नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस लेक्चर में हम महिला व बाल अपराध के नेक्स्ट पार्ट पर चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने बाल अपराध प्रारंभ किए थे और बालकों से संबंधित जो कानून थे उसको अपने आधार बनाया था। उसी दिशा में अब हम अगले एक्ट या अधिनियम पर बात करने जा रहे हैं जो कि बाल विवाह से संबंधित है। और इससे पहले हमने बाल श्रम की बात की थी और बाल अधिकारों को संविधान से जोड़ते हुए हमने पढ़ा था। तो हेडिंग डाल दीजिए, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की बात करेंगे। और आपको जैसे पहले ही बता दिया, आपसे पूछा जाएगा कि बाल विवाह निषेध अधिनियम कब बना था, तो 2006 में। लेकिन यहाँ एक बात आप ध्यान रखना, इसे जो बनाया गया था 1929 के बाल विवाह अधिनियम को निरस्त करके बनाया गया था। निरस्त करके बनाया गया था। क्लियर? अब देखिए ये लागू कब हुआ था। नवंबर 2007 में। क्या प्रावधान रखा गया, लिखिए, इसके तहत विवाह की कानूनी न्यूनतम आयु निर्धारित की गई। न्यूनतम आयु निर्धारित की गई वही है जो वर्तमान में चल रही है। क्या सिस्टम है? न्यूनतम आयु की यदि हम बात करें तो जो लड़का है उसकी होती है 21 वर्ष और जो लड़की है उसकी आयु न्यूनतम 18 वर्ष मानी गई है। ये ध्यान रखें। तो आपसे इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है कि पर आयु का प्रावधान कहाँ किया गया है, तो बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत किया गया है। इसके तहत और भी कई प्रावधान किए गए कि यदि माता पिता हैं या संरक्षक गार्जियंस, मतलब जिसके माता पिता नहीं होते हैं, वो जब जिसके सहारे वो पलते हैं वो संरक्षक कहलाते हैं, वो यदि किसी बच्चे का बाल विवाह करवाते हैं तो उनके लिए क्या सज़ा है। और 18 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति जो कि अडल्ट है, वो यदि बाल विवाह करता है तो उसके लिए क्या प्रावधान है, क्योंकि 18 वर्ष हमें माननी पड़ेगी ना। 18 वर्ष जैसे लड़की है, क्लियर, और 18 वर्ष भारत में 18 वर्ष के व्यक्ति को भारत में वयस्क माना जाता है, अडल्ट माना जाता है, उसके लिए भी सजा का प्रावधान है। ऐसे लिखिए, सजा माता पिता या संरक्षक के द्वारा यदि बाल विवाह करवाया जाता है। एक तो ये क्लियर, तो इसके लिए क्या सजा है। और दूसरा, 18 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति यदि बाल विवाह करता है उसके लिए क्या सजा है। हमें इन दो बातों को ध्यान से देखना है। 2 वर्ष की जेल व 1 लाख रुपए जुर्माना। क्लियर?
और इसके लिए भी ये सेम सजा है, सेम है। ठीक है, यहां पर एक बात ध्यान रखना, यदि आरोपी महिला है तो महिला को कारावास की सजा नहीं होती है, मतलब जेल नहीं होती है। तो एक छोटा सा नोट डाल के लिख दीजिए, इस स्थिति में महिला को कारावास की सजा नहीं होती है, मतलब जेल नहीं जाना पड़ता है। ये ध्यान रखें आप। क्लियर? और वैसे जहां तक मेरा मानना है, आपके जो क्वेश्चन बनेंगे इस टाइप के बनेंगे, ये बनेंगे। ये कानून कब बना था, इस टाइप के ये आपके ये नियम बनेंगे। कुछ हद तक ये भी पूछा जा सकता है कि इसके तहत क्या प्रावधान है, और यदि कोई बात नई आई है तो वो अपने आप में महत्वपूर्ण होगी। क्लियर? तो एक बार आप इसे राइट डाउन कीजिए। अब हम नेक्स्ट अधिनियम पर बात करेंगे, जो कि बालकों के संरक्षण से संबंधित है। क्या है, लिखिए, किशोर न्याय बालकों की देखरेख व संरक्षण अधिनियम 1986 ये है। तो आप ध्यान रखें, क्वेश्चन किस तरीके से बनता है। किशोर न्याय बालकों की देखरेख व संरक्षण अधिनियम, आप इन शब्दों को पढ़ें, बालकों की देखरेख और संरक्षण। देखिए, बालकों की देखरेख करना, बच्चों की देखरेख करना, उनको प्रोटेक्ट करना, संरक्षण करना, तो ओब्वियसली बात है इसके अंदर वो आएंगे जिनके या तो माता पिता नहीं है, निधन हो चुका है उनका, मृत्यु हो चुकी है उनकी, या वे बच्चे आएंगे जो कि अपराध की प्रवृत्ति में लिप्त हो चुके हैं, क्राइम कर चुके हैं, वो बच्चे इसके तहत आएंगे। इसको काफ़ी टाइम लगा लागू होने में। तो ये अधिनियम तो 1986 का है, लेकिन ये जो लागू हुआ था 2000 में लागू हुआ था। उसके बाद में इसमें कई संशोधन होते गए, 2005 में संशोधन हुआ, चलते रहे, लेकिन जो नया स्वरूप जो लागू हुआ, इसका जो नया स्वरूप है लागू 2015 का है। इसमें अलग अलग बातें की गई कि इसमें कई अध्याय शामिल किए गए भी। कितने अध्याय है इसके अंदर, चैप्टर कितने हैं, कितनी धाराएं हैं, थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। तो इस कानून का जो नया स्वरूप लागू हुआ था 2015 में लागू हुआ, इसमें अध्याय कितने हैं, धाराएं कितनी हैं, इसका पता होना चाहिए। अध्याय 112 है और धाराएं 10 हैं, ध्यान रखें ये। तो 10 धाराएं हैं। एक बात और ध्यान रखना, आपसे कह दें कि किशोर न्याय अधिनियम 1986 का नया स्वरूप कब लागू हुआ, 2015 में। दूसरा क्वेश्चन यह बनता है कि इसकी नियमावली कब बनी थी, रूल रेगुलेशन एक चार्ट बनता है ना, वो कब बनी थी। तो नियमावली 2017 में बनी थी, स्टार्ट डाल के लिखो,
लेकिन इसकी नियमावली 2016 में बनी थी। अब क्या शामिल किया गया है, क्या बातें हैं, लिखिए। इस अधिनियम के तहत दो प्रकार के बच्चों को शामिल किया गया है। दो प्रकार के बच्चों को शामिल किया गया है, और ये जो दो प्रकार के बच्चों को शामिल किया गया है ये 14 वर्ष से कम की बात करता है। 14 वर्ष से कम की बात करता है। ये एज फैक्टर आपने ध्यान रखना है। अब ये दो प्रकार के बच्चे कौन कौन से हैं? ऐसे बच्चे जिनके पास माता पिता, संरक्षक या घर नहीं है। माता पिता, संरक्षक या घर नहीं है, वो इसमें है। मतलब ना घर है उनका, ना माता पिता है, ना ही कोई संरक्षक है। तो उनकी देखभाल, उनके संरक्षक की जिम्मेदारी इस एक्ट के तहत दी गई है। और दूसरे ऐसे बच्चे जो अपराध में शामिल हैं, ऐसे बच्चे जो अपराध में शामिल हैं। और ध्यान रखना, दो टाइप के बच्चे हो गए, इनको हमेशा अलग अलग रखा जाएगा, अलग अलग रखा जाता है। एक लाइन लिख दीजिए, इन दोनों प्रकार के बच्चों को अलग अलग रखा जाता है। ये प्रावधान है इस एक्ट के तहत। अब हम बात करेंगे, ये जो बच्चे शामिल किए गए हैं इनकी जिम्मेदारी किसके पास है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है। करेंगे हम जिम्मेदारी की बात। एक बार आप इसे राइट डाउन कर दीजिए। अब इनके लिए जिले और थाने में विशेष प्रकार की नियुक्ति की गई है। इनके संबंध में कोई भी बात होगी वहां पर आप जा सकते हो। तो थाने में नियुक्ति की गई है और जिले में पर्टिकुलरली नियुक्ति की गई है। तो यदि हम इनकी जिम्मेदारी की बात करें, प्रत्येक जिले में SJPO का गठन, और प्रत्येक थाने में CWPO की नियुक्ति। ये बात कही गई है। तो अब हमें एक बात तो ये पता होनी चाहिए कि ये SJPO क्या है, इसका पूरा नाम पता होना चाहिए, और CWPO क्या है, स्पेशल जुवेनाइल यूनिट। और जो CWPO है तो ये स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट है। आप इसको यू कर दीजिए।
और ये जो CWPO है, ये है चिल्ड्रन वेलफेयर पुलिस ऑफिसर। इनकी नियुक्ति की गई है। बाकायदा इनके लिए सख्त प्रावधान है कि ये बच्चे के साथ बहुत ही मैत्रीपूर्ण व्यवहार करेंगे। बच्चे को किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकार का कोई ऐसा आभास ना हो कि उसके साथ कोई दुर्घटना घटित हुई है या वह संरक्षण के दायरे से बाहर है। इसको बिल्कुल अपनेपन के साथ ट्रीट किया जाएगा। और यदि बालिका है तो उसके लिए महिला अधिकारी की नियुक्ति होगी। क्लियर? तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर दीजिए। अब हम बात करेंगे पोक्सो एक्ट की। पोक्सो एक्ट 2012, इसको लगा दीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस पर क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। कारण, इसका कारण ये है कि ये करंट में चर्चा में है और बाकायदा 2020 में ये चर्चा में रहा। मार्च 2020 में ये चर्चा में रहा था। तो अपने आप में ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्योंकि आप मान के चलो, देखिए हमें बहुत ही ध्यान से इस टॉपिक को करना है। कई बच्चे जो सोशल मीडिया पर ज़्यादा भटकाव की स्थिति में अभी जी रहे हैं, उनके साथ दुर्भावना ये है कि वो बहुत ज़्यादा चक्रों में पड़े हुए हैं, बहुत सारी धाराओं की लिस्ट याद कर रहे हैं, PDF फॉर्म कर रखे हैं। दोस्तों 5 क्वेश्चन आएंगे इसके, और 5 क्वेश्चन के लिए यदि आपने महाभारत खड़ी कर दी तो मान के चलना ये 5 क्वेश्चन की तैयारी नाकामयाबी के कारणों में शामिल हो जाएगी। तो आपको बहुत ही सावधानी से करना है। ये आप 5 क्वेश्चन आते हैं, यदि आपके 3 क्वेश्चन भी सही होते हैं, मान के चलना आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। मान के चलिए बहुत अच्छी तैयारी है। तो हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कि हम ये सारा सिस्टम एक साथ कर लेंगे, फिर हम याद भी कर लेंगे, रिवाइज भी कर लेंगे, क्वेश्चन आएगा तो उसको टैकल भी कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है। कुछ चीज़ें बहुत स्ट्रेटेजी के साथ सोल्व की जाती है, तभी हम उसके साथ न्याय कर पाते हैं। यदि या हम धाराओं को और सजा का व्याख्यान करने लगे, उसको रटने बैठ गए, तो इतनी धाराएं हैं, हो सकता है उतनी आपकी PDF में भी ना हो। तो ऐसा आपने कोई दुर्भावना नहीं रखनी है। जिस तरीके से आपको जो करवाया जा रहा है उस तरीके से आप सही दिशा में तैयारी करें। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको याद करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मतलब मान के चलना, जब हम पूरी मेहनत करते हैं, 50 क्वेश्चन की मेहनत करते हैं, उतनी मेहनत उन 5 क्वेश्चनों के लिए करनी पड़ती है। तो हमें 5 क्वेश्चन को बहुत गंभीरता से करना पड़ता है। इसलिए दिग्भ्रमित मत होना बिल्कुल भी। जिस तरीके से जो भी आपको बताया जा रहा है उसको ध्यान से समझें। ये पूरा इंपॉर्टेंट है, इसको गड़बड़ी मत कर देना। इस पे क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है। तो यहां जो आपका क्वेश्चन बनेगा वो एक तो बनेगा इसका पूरा नाम। पूरा नाम इंपॉर्टेंट है, लिखिए। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज रूल 2012। ध्यान रखना। और इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? बाल यौन अपराध
संरक्षण नियम 2012, बाल यौन अपराध संरक्षण नियम 2012। अब देखिए ये लागू कब हुआ था? 14 नवंबर 2012 को लागू हुआ था। क्यों हुआ ये 14 नवंबर 2012 को? आप अच्छे तरीके से जानते हो कि 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये जो बाल दिवस है पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन की स्मृति में होता है। ये लिख दीजिए। नेहरू की स्मृति में। एक बात और ध्यान रखना, यह कानून जो है, यह एक्ट है, महिला व बाल कल्याण मंत्रालय के द्वारा बनाया गया था। यह एक्ट महिला व बाल कल्याण मंत्रालय के द्वारा बनाया गया था। अब देखिए क्या है ये, किस तरीके से ये बात करता है। एक लाइन लिखिए। इसके तहत बच्चों के प्रति यौन उत्पीड़न, यौन शोषण, व पोर्नोग्राफी जैसे जघन्य अपराधों के लिए सजा का प्रावधान किया गया। सजा का प्रावधान किया गया। अब देखिए ये जो पोर्नोग्राफी होती है, ये होता है जैसे अश्लील साहित्य पढ़ना, अश्लील फिल्म देखना, ये सारे क्या होते हैं? पोर्नोग्राफी होते हैं। लिख दीजिए। अश्लील साहित्य देखना, अश्लील फिल्में देखना, ये पोर्नोग्राफी में आता है। एक बात और यहां पर हुई इसके तहत, एक लाइन लिख दीजिए। इस एक्ट में बताया गया कि 18 वर्ष से कम आयु वर्ग का व्यक्ति नाबालिग है। कम आयु वर्ग का व्यक्ति नाबालिग है। तो इस एक्ट के तहत जो बच्चों की जो एज है वो कौन सी डिसाइड कीगी? 18 वर्ष से कम। अब यहां आपने कुछ बातें ध्यान रखनी है, मैं बता देता हूं, नोट डाल के लिखिए। देखिए इस एक्ट के तहत बच्चों की आयु कितनी है? 18 वर्ष, 18 वर्ष से कम। और एक अपनों ने किया था बाल श्रम अधिनियम, किया था ना अपनों ने 1986। इसके तहत जो आयु थी 14 वर्ष से कम। दूसरा, एक किशोर न्याय अधिनियम किया था अपनों ने, ये भी 1986 का है। इसमें भी बच्चों की आयु 14 वर्ष से कम, इनके लिए बात कही गई। हालांकि बाद में एक संशोधन के तहत जिसने 14 वर्ष पूरी कर ली है और 18 वर्ष तक को, वो जो मैंने आपको बताया था कि रिस्क वाले काम नहीं करवा सकते, उसकी भी बात यहाँ आई थी।
बाल श्रम अधिनियम के तहत। तीसरा जो है एक कंपनी अधिनियम बना था, कंपनी एक्ट, ये आज़ादी के बाद का है 1948। इसमें जो आयु निर्धारित की गई थी ये 15 वर्ष से कम थी। इस लाइन को अंडरलाइन करें। आपसे पूछा जा सकता है कि कंपनी अधिनियम 1948 के तहत बच्चों की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई। ये काम से ही संबंधित है, बच्चों से काम कराने से संबंधित है, तो 15 वर्ष से कम निर्धारित की गई थी। क्लियर? तो एक बार आप इसे राइट डाउन कीजिए, उसके बाद इसमें जो संशोधन हुए हैं मैं उसकी बात करूंगा। पोक्सो एक्ट की बेसिक जानकारी के बाद अब इसमें जो नवीनतम तथ्य शामिल किए गए हैं, संशोधन के तहत जो शामिल किए गए, उस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। देखिए, सिंपल बात थी जो हमने कर ली, लेकिन अप्रैल 2018 पोक्सो एक्ट को लेकर चर्चा में रहा। यहाँ एक बात हुई कि कैबिनेट ने एक मंजूरी दी, और मंजूरी क्या दी कि 12 वर्ष तक की बच्ची से यदि कोई रेप करता है तो उसे फांसी की सज़ा होगी, ये बात कही गई। इसके बाद में इसके संबंध में अध्यादेश लाए गए, जुलाई 2019 में भी ये चर्चा में रहा। इन्हीं सभी घटनाक्रमों के चलते 2020 में इसमें इस संशोधन को इसे लागू कर दिया गया, और वो जो संशोधन नियम था वो ये था, बाल यौन अपराध संरक्षण संशोधन नियम 2020। आप ये भी कह सकते हो पोक्सो संशोधन एक्ट 2020। इसमें अमेंडमेंट किया गया था, और ये जो लागू हुआ था 9 मार्च 2020 को लागू हुआ। इसी कारण से मैंने इसको आपको कहा था कि इंपॉर्टेंट है, चर्चा में है ये। इसके तहत क्या बात कही गई, निम्न शब्दों को परिभाषित किया गया, कुछ शब्द आए उनको डिफाइन किया गया, और उनके लिए बाकायदा एक सज़ा का प्रावधान किया गया। बिल्कुल लेटेस्ट है ये, और लेटेस्ट क्वेश्चन होते हैं। एक शब्द आया पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट, ये आया। इसमें 2 धाराएं बताएगी। अब कितनी भी धाराएं बताई जाए, मैं धाराओं में आपको उलझाने नहीं जा रहा हूं, और आपने उलझना भी नहीं है, आपने बिल्कुल उलझना भी नहीं है। सोशल मीडिया पर जो ये उलझाव की स्थिति बनी हुई है उससे बाहर निकल जाइए, नहीं तो ये 5 क्वेश्चन नाकामयाबी के कारणों में शामिल हो जाएंगे। आप 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन सोल्व कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं आएगी, आप सीधी सही दिशा में चल रहे हो, ध्यान रखना। लेकिन इन 5 क्वेश्चनों के कारण यदि आपने गलती कर दी तो फिर समस्या हो जाएगी। धारा 3, इसका ध्यान रखना है। ये कह रहा है बच्चे की योनि, मुंह, मूत्रमार्ग और गुदा में लिंग का प्रवेश कराना या किसी वस्तु का प्रवेश करवाना, ये धारा 3 में है। और इसके लिए यदि ऐसा कोई अपराधी पाया जाता है तो इसे 7 वर्ष से आजीवन कारावास तक की सजा है, मतलब मिनिमम 7 वर्ष और मैक्सिमम आजीवन कारावास। इसी में ही धारा 5 का उल्लेख भी किया गया है। धारा 5 कहता है कि यदि ये सारे अपराध कोई लोक सेवक करता है, पब्लिक सर्वेंट करता है, सेना का कोई अधिकारी करता है, प्रशासनिक अधिकारी करता है, उस तरीके का कोई व्यक्ति करता है, तो वो अत्यधिक गंभीर अपराध की श्रेणी में आएगा, और उसके लिए जो सजा होगी वो 10 वर्ष से आजीवन कारावास। मतलब यदि ये अपराध पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट यदि लोक सेवक करता है, सरकारी अधिकारी करता है, तो फिर वो अत्यधिक गंभीर अपराध होगा और 10 वर्ष से आजीवन कारावास तक की सजा होगी। और यदि हम कहें यौन हमला क्या है, सेक्सुअल असोल्ट क्या है, इसकी बात धारा 7 में की गई है। बालकों की योनि, लिंग, गुदा, वस्तनों को स्पर्श करना, टच करना, योनि को स्पर्श करना, स्तन को स्पर्श टच करना, ये सारे धारा 7 में अपराध है। ये इसको हम यौन हमला बोलते हैं। अब देखिए, यहां है गुदा में लिंग का प्रवेश करवाना या वस्तु का प्रवेश करवाना, यह है स्पर्श करना। तो इनसे क्या है, आप इन जो ये शब्द है इनमें अंतर स्पष्ट कर पाओगे। इसके लिए जो सजा का प्रावधान है 3 वर्ष से 5 वर्ष। क्लियर? और यौन उत्पीड़न, इसको बोलते हैं सेक्सुअल हरेसमेंट। अब ये अलग शब्द है, ये यौन हमला है। क्लियर? और ये हरेसमेंट है। इनमें अंतर क्या है
इसमें तो स्पर्श करना, यौन हमला आ गया ये। और धारा 11 क्या होगी? बच्चे के शरीर का प्रदर्शन करना, बच्चे के शरीर का प्रदर्शन करना, नग्नता का प्रदर्शन करना, अश्लील कार्यक्रमों में बच्चों का इस्तेमाल करना, वो सारे यौन उत्पीड़न में आएंगे। क्लियर? और इसके लिए सजा का प्रावधान है 3 वर्ष। तो ये कुछ बातें हैं जो नए एक्ट के तहत की गई है, और इसमें यह भी शामिल है 12 वर्ष तक की बच्ची से रेप करने पर दोषी को फांसी की सजा दी जाएगी। क्लियर? यहां एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 के तहत सहमति से सेक्स करने की आयु जो है 16 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष की गई थी। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसके लिए बाकायदा आप एक नोट डाल के लिख दीजिए, मैं यहां लिख देता हूं और लगा दीजिए इंपॉर्टेंट इसको। भारतीय दंड संहिता 1860, ये 1860 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, के तहत सहमति से, मतलब रजामंदी से सेक्स करने की न्यूनतम आयु 16 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष की गई। 16 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आपसे यहां क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्न में से किसके तहत सहमति से सेक्स करने की न्यूनतम आयु को 16 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष किया गया था? तो भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 के तहत। अब देखिए, यहां पर हम एक जनरल बात करते हैं। देखिए, यदि कोई विवाह होता है और उसमें यदि लड़की की आयु 18 वर्ष से कम है, तो एक तरीके का वो अपराध है, ध्यान रखना, वो अपराध की श्रेणी में आएगा। तो भारतीय दंड संहिता इसके बारे में बताता है। क्लियर हुई? इंपॉर्टेंट लगा दीजिए और एक बार इसे राइट डाउन कर दीजिए। तो दोस्तों, आज हमने महिला व बाल अपराध के पार्ट पर चर्चा की। इसके तहत हमने महत्वपूर्ण अधिनियम किए। इसके अगले पार्ट में, जो कि हमारा महिला व बाल अपराध का लास्ट पार्ट होगा, उसमें हम कुछ करंट से संबंधित जो इशू है उन पर चर्चा करेंगे। मैं वापस रिपीट कर दूं, करंट से संबंधित नवीनतम जो इशू है उन पर हम चर्चा करेंगे। इसके लिए उसको बिल्कुल मिस ना करें। नए प्रावधान, जो छोटी मोटी बातें हमारे सामने आई है, उसको मैं एक जगह लाकर व्यवस्थित करूंगा। तो दोस्तों, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।